आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में आज अचानक ट्रांसफार्मर में एक बॉक्स में आग लग जाने के कारण दीवानी न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग लगने के काफ़ी समय बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद वकीलों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वकीलों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। बॉक्स में बिजली आने के कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पानी से आग बुझाने में नाकाम साबित हुए। काफ़ी समय बाद जब बिजली विभाग की टीम पहुंची तब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। तो क्या घटना हुई थी? बिजली घर के ट्रांसफार्मर के मीटरों में आग लगी हुई थी। हम मौके पर पहुंचे तो ना कोई बिजली विभाग का कोई कर्मचारी था, ना ही कोई फायर एक्सटिंग्विशर था यहाँ मौके पर मौजूद। हमने मिट्टी से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। स्थिति सामान्य, कोई क्षति तो नहीं? कोई क्षति नहीं। बिजली विभाग आ चुका है? हाँ, बिजली विभाग मौके पर आ चुका है। कितने समय बाद आया होगा? लगभग 10 मिनट बाद। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आज एक ज्ञापन एसीएम मथुरा कुलदेव सिंह को सौंपा गया, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि स्कूल व विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम पहले भी सरकार को इस मांग के लिए आवाज़ उठा चुके हैं, परंतु सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस समय महामारी के कारण अगर स्कूलों को खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं छात्रों के संक्रमित होने का खतरा है। इसलिए विश्वविद्यालय व स्कूलों में परीक्षाओं को रद्द किया जाए और छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। किस संबंध में ज्ञापन दिया, क्या मांग है? लगातार जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, उसी को देखते हुए छात्रों की परीक्षाएं ना हो तथा उन्हें बगैर परीक्षा के प्रमोट किया जाए, इस मांग को लेकर आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन पत्र सौंपा है। जिस तरीके से कोरोना इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है, अगर किसी भी छात्र, कोई भी छात्र परीक्षा के दौरान संक्रमित होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या मांग, क्या कहा है? हमने कहा है कि विदाउट परीक्षा सबको परीक्षाओं को निरस्त करके सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए तथा जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस ली जा रही है उसके संबंध में भी मांग पत्र में मांग दी है। अलीगढ़ में नवचेतना समिति व भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिंदुओं को लेकर आवश्यक बैठक पर चर्चा की गई। पहली मांग है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएं और दीनदयाल अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी मांग है कि किसानों के 3 माह के बिजली के बिल को माफ़ किया जाए, क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए वह किसानों के हितैषी नहीं बन पाती। पदाधिकारियों ने मांग की है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो स्कूलों की फीस भी माफ़ की जाए और बेतहाशा पेट्रोल, डीजल और रसोई के गैस सिलेंडर पर जो मूल्य वृद्धि की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए और बढ़े हुए पैसों को वापस लिया जाए। मेरा नाम ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। ठाकुर, क्या लगता है आपको, इस तरह से अभियान से सरकार सुनेगी आपको? हमारी हमेशा अपेक्षाएं रही है, सरकार को सुनवाना जानते भी हैं। अगर किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन भानु व नवचेतना मंच समिति अगर सांप को दूध पिलाना जानती है तो फन को कुचलना भी जानती है। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया है हमने और मेरी 51 साल की एज है, हमेशा जीत पाई है और हमें पूर्ण विश्वास है अपने दोनों संगठनों पे कि हमें एम्स मिलेगा, चाहे इसके लिए कितना भी लंबा संघर्ष लड़ना पड़े। ना मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे? ना मानेंगे, असहयोग आंदोलन है और हिटलर शाही करेंगे तो जैसे सरदार जी गए वैसे ही चले जाएंगे। हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो लड़ते आए हैं और लड़ेंगे और जायज़ मांग मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे। देना इनका अधिकार है और मांगना हमारा अधिकार है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े थाना क्वारसी 100 फुटा रोड पर एक कोरियोग्राफर डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक को किसी लड़की का फ़ोन आया था और घर से बाहर मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान 100 फुटा रोड पर 3 युवकों ने कोरियोग्राफर महावीर के साथ मारपीट की और गोली मार दी। वहीं 100 फुटा रोड स्थित युवक ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। गोली चलने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। मृतक युवक महावीर मुंबई में डांस की ट्रेनिंग देता था और अभी कुछ समय पहले अलीगढ़ आया था। महावीर उर्फ माही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का महानगर सचिव भी था।
घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये महावीर जो लड़का है, जो मृतक है, ये आपका क्या लगता है? ये मेरा चचेरा भाई है, छोटा भाई है। इसकी किस कारण में है? ये लड़की से, संध्या नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग और इसी मैटर में। तो हत्यारों का कुछ? हत्यारे का नाम खुल के आया है विनय कटियार और विन्नी, छावनी का रहने वाला है। छाव वाला है। शहर के प्रमुख व व्यस्ततम बड़ा बाजार क्षेत्र में जर्जर भवन गिर पड़ा। दरअसल अलीगढ़ के बड़ा बाजार में स्टेशनरी सामान की दुकानों के पास ही एक भवन, स्थानीय लोगों के मुताबिक इस भवन के 3 मालिक हैं। करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही भवन में पूर्व में प्रिंटिंग प्रेस चलती थी। डिजिटल मशीनों के आ जाने की वजह से वह काम भी बंद हो गया। बंद भवन की मेंटेनेंस ना होने की वजह से वह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। आज अचानक यह भवन गिर पड़ा। भवन के गिरते ही आसपास के लोग अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े हुए। गनीमत यह भी रही कि मलबे के नीचे कोई नहीं आया, लेकिन बाजार में खड़े कुछ वाहन इस मलबे की चपेट में जरूर आ गए। क्या मामला हुआ है? पुरानी दुकान थी, काफ़ी दिनों से गिराव रखी थी। बहुत दिनों से कह रखी थी इसको तोड़वा दो, कम से कम 20 एप्लीकेशन दे रखी है, मगर प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता है। कहाँ का मैटर है ये? सराबे बाजार का। सराबे बाजार पूरा पश्चिम पान भंडार के बराबर। कोई हादसा तो नहीं हुआ सर? हादसा क्या हुआ, 2 साइकिल गरीब बच्चों की चली गई, एक स्कूटर चला गया। कोई और किसी को दिक्कत तो नहीं आई? अब वो एक आदमी को ढूंढ रहा है, उसका तो पता तो नहीं लग रहा है। मलबे के नीचे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदा निकल गया या मर गया उसका भी अता पता नहीं है। पुलिस विभाग में एसीबी की कार्रवाई के बावजूद आबकारी विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। शराब विक्रेताओं के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में बैठे बड़े साहबों को प्रति माह प्रति दुकान तयशुदा मोटी धनराशि पहुंचा रहे हैं। विभाग में खुलेआम चल रहे इस भ्रष्टाचार के चलते जिले में सरकारी ठेकों के अलावा जगह जगह गलियों में खुलेआम शराब बिक रही है। सरकार द्वारा तय समय सीमा के बाद भी ठेकों की अवैध ब्रांचों से शराब बिक रही है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जिले के रूपवास में तय समय के बाद अनुज्ञाधारी जालिम सिंह शेखावत के ग्रुप द्वारा अवैध रूप से संचालित ब्रांच द्वारा ओवर रेट के साथ साथ तय समय सीमा के बाद शराब बेचता सेल्समैन कैमरे में कैद हो गया। तो प्रिंट तो हरी हुई ठंडी है, कैसी है? बुना है टर्बो स्ट्रॉन्ग है या सादा? स्ट्रॉन्ग में सादा? और थोड़ी क्या हो रहा है? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी को दर्दनाक मौत दे दे? आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नशे के आदी ने अपनी पत्नी को ही दर्दनाक मौत दे दी। मासूम की आंखों के सामने एक दरिंदे शराबी पिता ने अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अलीगढ़ के एसपी डॉक्टर अरविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना चंडौस क्षेत्र के गांव उमरी में देर रात इलाका पुलिस को सूचना मिली थी कि झगड़े के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से सिर पर वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जहां मृतक कुंती देवी और उसके पति ओम प्रकाश के बीच किसी बात को लेकर पहले झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद पति ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी कुंती देवी के ऊपर लोहे की कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी से सिर पर वार होने के बाद कुंती देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तेरा नाम क्या है? और तेरी छोटी बहन का? अच्छा, स्कूल जाती है? मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था सुबह? फिर क्या पापा ने क्या मारा था? कुल्हाड़ी मारी थी मम्मी के? शराब पीते थे पापा? पहले भी मारपीट करते थे? भैया नहीं है कोई?
भैया नहीं है कोई। खाना लाते थे पापा, कुछ लेके आते थे घर, आते थे तो नहीं आते। काम क्या करती थी मम्मी? मम्मी घर का काम करती थी और पानी की सानी और गोबर ये सब करी, फिर नहाने बैठी थी वो। नहाने बैठी थी तभी पापा आ गई। फिर पापा ने झगड़ा कर दिया, फिर कुल्हाड़ी मार दी मम्मी के। कल लगभग 6/7 के रात में लगभग 1:15 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक उमरी गांव है चंडोस में, वहाँ से एक सूचना मिली थी कि मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा हुआ है। पति ने अपने पत्नी को कुल्हाड़ी मार दिया। तो पुलिस वहाँ मौके पहुँची थी, तो वो पत्नी का नाम कुंती देवी है और उनका पति ओम प्रकाश है। इनके आपस में कुछ झगड़ा होने के बाद से ओम प्रकाश ने अपने पत्नी के सर में कुल्हाड़ी मारती थी, उसके साथ मौके पर डेथ हो गई थी। पुलिस ने तत्काल उसको बॉडी को पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विस्तृत इसमें कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। अलीगढ़ जिले में कई दिन पूर्व एयरटेल कंपनी के तार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एयरटेल कंपनी के ठेकेदार ने नेमिड मुकदमा दर्ज कराया था। अलीगढ़ के एसएसपी ने चोरी की इस घटना का खुलासा करने के लिए सर्विलांस टीम और गांधी पार्क थाने की टीम को गठित किया था। वहीं सोमवार को पुलिस द्वारा तिराही के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर अलीगढ़ पुलिस द्वारा चोरी हुए तार के बंडल बरामद किए गए। वहीं चोरी की घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से अभी कोसों दूर है। देखिए, आपको ये जानकारी भी होगी, 15/5/2020 को हमारा वहाँ एयरटेल कंपनी के जो ठेकेदार हैं बबलू ढाका, उन्होंने मुकदमा लिखवाया था इस आशय का कि जो तार है तमाम बंडल से 200 बंडल का ऑरेंज कलर, रेड कलर का, डिफरेंट कलर का 3 प्रकार का तार है, 200 बंडल के हिसाब 2000 मीटर के हिसाब से चोरी हुआ था। और उन्होंने निम्न मुकदमा लिखवाया था ये अमित सक्सेना के खिलाफ। उस मुकदमे के खुलासा के लिए एसएसपी महोदय ने टीम गठित की, जिसमें सर्विलांस की टीम थी और हमारे थाना पर गांधी पार्क की टीम थी। आज उस टीम ने इसको उसमें से जो अमित सक्सेना हैं उनके चाचा राजेश कुमार को और 2 लोग हैं हरीशचंद और वेद प्रकाश को बोनेर तिराहा से गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से ये इनके निशानदेही पर जो चोरी के जो तार हैं, जिसमें आपका 200 मीटर, जहाँ का 4 बंडल 200 मीटर है, ये मिला था। उसके बाद से ये डक्ट पाइप जो है, डक्ट पाइप 4 बंडल उन्होंने है, ग्रीन कलर के हैं। एक बंडल आपका फाइबर केबल चोरी हो गया था, जो 3 हैं 2000 मीटर के बरामद हुए थे, वो बरामद कर लिया गया है। बरामद करने के बाद से 3 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार कर लिए हैं, राजेश, हरीशचंद और वेद प्रकाश, जिसके खिलाफ मेन मुकदमा लिखा गया था अमित सक्सेना के खिलाफ, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये अपने चाचा के साथ मिलकर के ये सामान चोरी करता है और इन लोगों के वहाँ इनसे भिजवाता था। ये 2 लोग इसमें खुर्जा के रहने वाले हैं और एक जो सक्सेना है यह हमारे पासी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो टीम ने इस घटना को खुलासा किया है, उस टीम को इस कार्य के लिए एसएसपी महोदय ने नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए रिलायंस कंपनी द्वारा चलाए जा रहे 4 प्रचार वाहनों को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। जिला कलेक्ट्रेट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों का किए जाने वाला बीमा आपदा के समय लाभकारी सिद्ध हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विगत वर्ष रबी फसल के दौरान आई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा होने से उनको बड़ी राहत मिली है। इसके बाद उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से फसल बीमा का कार्य किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों को किसी को भी ये पता नहीं होता है कि फसल के बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है और कभी भी फसल का पूरा नुकसान हो सकता है। इसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। इस बार ज़िले में अगले 3 वर्ष के लिए ये फसल बीमा का जो कार्य है वो रिलायंस की कंपनी को दिया गया है। भरतपुर ज़िले में ये कार्य राज्य सरकार स्तर से दिया गया है
और इसी के तहत आज 4 वैन पूरे ज़िले में अलग अलग ब्लॉक्स में अगले 1 महीने तक ये घूमेगी और इस योजना का प्रचार प्रसार करेगी। मैं सभी किसान बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविज़न किए हुए हैं। अगर कुछ किसान ऋणी है जिन्होंने ऋण ले रखा है और लेकिन इस योजना में कवर नहीं होना चाहते हैं, तो वो 8 तारीख तक अपना विकल्प दे सकते हैं। और इसमें इसका जो अंतिम तारीख है वो 15 जुलाई है। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा, जिस प्रकार पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई थी, प्रत्येक किसान को अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा शेयर होता है, वो प्रीमियम के रूप में कटता है, बाकी का हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जब खराबा होता है तो इंश्योरेंस की जो राशि है वो काफ़ी अच्छी मिलती है और किसानों को फायदा होता है। सपा कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमे और उत्पीड़न के खिलाफ झांसी में धरना प्रदर्शन किया गया। झांसी के पुलिस कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने धरना देते हुए प्रदेश के योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, साथ ही उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। यदि सपा कार्यकर्ता पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता है तो उसकी शिकायत को दरकिनार किया जाता है। वे सरकार से मांग करते हैं कि सपा कार्यकर्ता का उत्पीड़न बंद किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़ी घटना हुई है, इसमें हमारे परिवारों के लोग शहीद हुए हैं। मैंने इसलिए कहा कि हमारे परिवार में पुलिस में कोई बहुत उद्योगपतियों के बेटे शामिल नहीं होते, किसान मजदूरों के बेटे पुलिस की नौकरी करते हैं। और जो घटना घटी है वो दुखद है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं वो किस दल के हैं, कम से कम ये स्पष्ट तो हो। वो जो लोग इसमें नामदर्ज किए गए हैं, अब तो पुलिस ने काफ़ी गहराई तक उसकी जांच की है। एक पोस्टर दिखाकर पूरी तरह समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जबकि उस पोस्टर से वो चुनाव ही नहीं लड़े। तो मैं चाहता हूँ आपके मार्फत देश की जनता को, प्रदेश के लोगों को ये पता हो। दूसरी बात दुखद हमने इसलिए बताया कि जैसे फौज पर हम गर्व करते हैं, ऐसी पुलिस हमारे भरोसे का नाम है। पुलिस को देखकर लोग सोचते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। आज लोगों ने पुलिस पे हमला किया है, ये विश्वास पे हमला है। आखिर वो कौन सा वातावरण है जो पब्लिक के बीच में ये अविश्वास पैदा कर रहा है? जिस पुलिस हमारे भरोसे का प्रतीक थी, उस पुलिस पर जो लोग, जितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे उस घटना में, जो आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 50-60 लोग थे, मैं कह सकता हूं कि अगर पुलिस पर इस तरह हमला हो रहा तो कुछ लोगों ने अपनी जान इसलिए क्यों कोशिश की खतरे में डालने की। ये पुलिस हमारी रक्षा हमेशा करती है, इसकी रक्षा के लिए हमारी जान भली चली जाए पर पुलिस की जान नहीं जानी चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसलों से या विश्वास का भाव पब्लिक में बना है। पुलिस को देखकर लोग ये महसूस करता है, कोई भी पीड़ित, कि अब हमारी जान की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। पुलिस हमारे विश्वास का दूसरा नाम है। मैं सोचता हूँ इस पर राजनीतिक फैसलों पर भी विचार करना चाहिए कि वो कौन सी वजह है कि पुलिस के प्रति इतना अविश्वास पैदा हो रहा है। झांसी में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडेराव गेट के पास 2 नाबालिग बच्चों को चोरी के इल्जाम में पहले तो उनकी पिटाई की गई, फिर बाद में उनको मुर्गा बनाकर एक एक ईंट उनकी पीठ पर रख दी गई और उनसे कहा गया कि यह ईंट गिरनी नहीं चाहिए और चोरी के आरोप में सहमे बच्चे मुर्गा बने रहे। बच्चों को मुर्गा बनाकर सजा देने का वीडियो झांसी के मीडिया ग्रुप में जमकर वायरल हो रहा है। बच्चों के मुर्गा बनाकर सजा देने वाला कमल नाम का शख्स जो वहीं खड़ा है और बोल रहा है कि ये दोनों बच्चे उसके घर में डेली सफाई करने आते थे, लेकिन आज जब कमल की मम्मी नहाने गई तो इन्होंने पैसे चोरी कर लिए। बच्चे आगे से चोरी ना करें, इसके लिए सबक सिखाने के लिए मुर्गा बनाया गया, लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर खुद सजा देना इंसाफ नहीं है। का जो आप इनको डेली सफाई करते, जो लोग सफाई करने आते, आज इन्होंने चोरी कर ली। वो नहाने नहीं, मम्मी थोड़ा तो बस इन्होंने चोरी कर ली। क्या चोरी की है? पैसे चोरी। अच्छा, तो क्या सजा दे रहे हैं इनको आप? अब चौकी ले जा रहे। नहीं, अभी आप सजा दे रहे हैं। मुर्गा बना रहे, थोड़ा सबक तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, एक ऐसा वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कुछ बच्चों को मुर्गा बनाया था, उनको पत्थर रखी गई थी। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई कर दी गई। कोरोना महामारी के बीच अलीगढ़ में लगातार मौत और संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही हो, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहा है। दुनिया कोरोना से बचाव के सुझाव देने वाले स्वास्थ्य विभाग की यह बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।
दूर दराज से चलकर जिला अस्पताल में दवा लेने पहुंच रहे लोग एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। ज़्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क नहीं थे। अगर यही हालत स्वास्थ्य विभाग की रही तो निश्चित तौर पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आएगी। व्यवस्था सारी आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है ना कुछ, जिसको लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया हमारे डिस्टेंसिंग की तो आप देख सकते हैं धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर करारा चाटा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाने वाले हमारे जो सामाजिक यहाँ के प्राणी हैं या जो मरीज़ हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि अपने को बचाने के लिए और अपने परिवार को और समाज को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करें। इस संबंध में मैंने यहाँ की जो स्थानीय पुलिस के मेरे प्रभारी हैं उनको भी सूचित किया है। वो 4 कांस्टेबल अभी भेजने की बात कही है उन्होंने कि हम भेज रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपके यहाँ कराएंगे। और मैंने अपने सभी चिकित्सक बंधुओं से भी कह दिया है कि जो बिना लाइन के बीच में एनक्रोचमेंट करके आए, लाइन को तोड़ के आए, उसको जब तक एंटरटेनमेंट नहीं करें कि जब तक वो सामाजिक दूरी बनाते हुए और सही तरह से अपने को दिखाने के लिए नहीं आए। ठीक है। और इसका हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। उसके लिए मैंने अनाउंसमेंट भी करवाना शुरू किया अपने अस्पताल में, विभिन्न जगहों पे अपने पूरे स्टाफ से कह रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें। और इसमें समाज का और मीडिया का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये हम करने में थोड़े से परेशानी महसूस करेंगे। सोमवार को जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ शहर के हॉटस्पॉट एरिया में चल रहे सर्वे कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं अधिकारियों के द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों से मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग किए जाने के लिए भी जागरूक किया। इस संबंध में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि विनम्र करबद्ध प्रार्थना और आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देश पर 5 तारीख से जो अभियान चलाया गया है विशेष सर्वे का, उसमें प्रत्येक घर में टीमें जाएंगी। वो टीमों को पूरा सहयोग प्रदान करें और सूचनाएं सही दें। अगर वो सूचनाएं सही देंगे तो किसी भी कठिनाई को रोकने के लिए हम लोग पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा बार बार ये विनम्र आग्रह, अपील, प्रार्थना है कि जो भी मेडिकल की टीम, जो भी कर्मचारी सर्वे के लिए जा रहा है, वो जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं चाहते हैं उनको निश्चित रूप से सही और पूरी सूचना दें। धन्यवाद। मथुरा के थाना यमुना पार पुलिस ने शराब नष्टीकरण कार्रवाई के अंतर्गत 60 लाख रुपए की शराब न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए नष्ट करने की कार्रवाई की गई। मथुरा के थाना यमुना पार इलाके में बरामद की गई 507 पेटी देशी शराब और 1688 पेटी अंग्रेजी शराब को न्यायालय के आदेशों के पालन के बाद विनिष्टीकरण किया गया। विनिष्टीकरण की गई शराब की कीमत 60 लाख रुपए है। इस कार्रवाई के दौरान जनपद के आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि थाना यमुना पार पुलिस ने 60 लाख की देसी व अंग्रेजी शराब की नष्टीकरण की कार्रवाई की है। यमुना पार पुलिस द्वारा आज माननीय न्यायालय के आदेश से कुल 50 अभियोगों से संबंधित 12,362 लीटर देसी व अंग्रेजी शराब की नीलामी की गई। इसमें कुल 62,54,226 रुपये, जिसका आबकारी विभाग के द्वारा इसकी कीमत का आकलन किया गया। उक्त शराब नष्ट की गई कमेटी के द्वारा और इस प्रकार से थाने में काफ़ी समय से पड़े हुए उक्त मालों का निस्तारण कराया गया। वाहन चालकों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति शासन के द्वारा नहीं दी जाती। ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता के चलते मथुरा के एआरटी कार्यालय में प्रत्येक दिन दर्जनों की संख्या में आवेदक पहुंचकर अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य करवाते हैं। लेकिन बीते मार्च माह के अंतिम सप्ताह से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन का कार्य पूर्णतः बंद किया गया था, जिसके बाद नवीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पा रहे थे। लॉकडाउन की समय अवधि व्यतीत होने और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहले पूर्व के लंबित लाइसेंस बनवाई जाने का कार्य एआरटीओ कार्यालय के आदेश पर एक बार फिर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया।
मथुरा में बीते करीब 4 दशकों से प्रदूषण का दंश झेल रही मां यमुना महारानी के पौराणिक 24 घाटों को स्लिट सफाई कार्य सेवा के प्रथम सत्र का समापन गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर मां यमुना पूजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रज भक्त मंडल श्री मथुरापुरी के संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माथुर चतुर्वेद परिषद के ब्रज भक्त मंडल द्वारा विगत माह से शारीरिक श्रम द्वारा कार्य सेवा की जा रही थी, जिससे प्रभावित हो यमुना मिशन एवं नगर निगम ने जो कार्य सेवा में अपना सक्रिय एवं अमूल्य सहयोग प्रदान किया, यह अभिनंदन के भागी हैं। थाना फरेज क्षेत्र में बीते 14 मार्च को सहायक प्रबंधक किशन कुमार से बाइक सवार बदमाशों ने 1,25,585 रुपये, टैबलेट, मोबाइल और अन्य सामान की लूट की थी। पुलिस घटना के सर्विलांस की टीम की भी मदद ली जा रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की घटना में जुटे 7 लोगों में से 6 को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोग राजस्थान, भरतपुर, मथुरा और आगरा के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के रुपए में से 72,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, टैबलेट, तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने घटना के खुलासे के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जी सर, किस प्रकार के अपराधी पकड़े गए हैं, क्या मामला है? थाना फरह क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 14 मार्च को दोपहर लगभग 1 बजे बेरी पुल के पास 4 अभियुक्तों द्वारा 2 मोटरसाइकिलों के माध्यम से एक फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की गई। उसके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी छीने गए थे, एक बैग था वह भी छीना गया था। इस संबंध में थाना फरह पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना में मुखबिरी करने वाले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है तथा इनको संरक्षण देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस घटना में अब तक की गई है और घटना में जो लूटा गया लैपटॉप था, मोबाइल फ़ोन था और 72,000 रुपये कैश, ये बरामद हुए हैं। इस घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, जिसमें एक मोटरसाइकिल संरक्षणदाता की थी, वह भी बरामद हुई हैं और अभियुक्तों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई फरार है सर इसमें? अभी एक अभियुक्त जो इस घटना के मुखबिरी में और शामिल था वह अभी फरार है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे हुए हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।